नौजवान कहने लगा हजरत ये मेरी बूढ़ी अम्मा है। अम्मड़ कहते हो? सिंधी तो सिखाओ। अम्मड़ मुझे तो ये सिंधी आती है। खुश आए बियो खैरा भली करे आया, मुझे तो ये सिंधी आती है। दोस्तों झगड़े ही खत्म हो गया। गुस्ल करने में हमारा मोहताज है, कफन पहनने में मुर्दा हमारा मोहताज है, छत पर लिटाने में हमारा मोहताज है, चारपाई पर लिटाने में हमारा मोहताज है, जनाजा गा ले जाने के लिए हमारा मोहताज है, बख्शे की दुआ करने के लिए हमारा मोहताज है, कब्र में उतारने के लिए हमारा मोहताज है, मिट्टी डालने के लिए कब्र पर हमारा मोहताज है। जब कब्र बन गई अब हमारा मुश्किल कुशा कैसे बन गया। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदहु व अला आलिहि व अस्हाबिहिल्लज़ीना औफ़ौ वअदहु बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ुल रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। काबिल इज़्ज़त व एहतराम ज़ी कदर उलमाए किराम, गिरामी कदर बुजुर्गों, भाइयों, दोस्तों, अज़ीज़ साथियों, रात का एक लंबा हिस्सा गुजर चुका है। जिन जिन उलमाए किराम ने
आप दोस्तों के सामने कुरान और सुन्नत के मोती पेश किए। मैं दिल की गहराइयों से दुआ करता हूँ अल्लाह करीम उन उलमाए किराम का बयान फरमाना, आप दोस्तों का समाअत करना, बिरादर असीस मोहम्मद इब्राहिम साहब और इनके तमाम बिरादरान और दोस्तों की मेहनत, आपकी तशरीफ आवरी, मिल बैठ कर बयान करना और सुनना अपनी रज़ा के लिए कबूल फरमाए। ताजदारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक आदमी ने 3 सवाल किए। 3 सवाल उनका जवाब सुनने के बाद एक और चौथा सवाल भी उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा। अब वो सवाल कौन से थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब क्या था, मैं इसी से अपना सबक शुरू कर रहा हूँ। ये मेरा जहन इसलिए मुंतकिल हुआ कि अभी अजीज़म ने आपके सामने वालिदैन की शान पर मंजूम कलाम पेश किया है, तो मैंने सोचा इसी बात को मैं आगे बढ़ाऊं। हदीस पाक के अंदर उस सवाल करने वाले के अल्फाज ये हैं, उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, हजरत मन अहक्कु बिहुस्न सहाबती, क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मुक। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक बंदे ने सवाल किया, हजरत जितनी भी मेरी बिरादरी के लोग हैं, तमाम खानदान वालों में से मुझे सबसे ज्यादा अच्छा सलूक किससे करना चाहिए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उम्मुक, अपनी वालदा के साथ अच्छा सलूक कर। साहबी ने दूसरा सवाल किया, सुम्मन, अल्लाह की हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालदा के साथ अच्छा सलूक करने के बाद मुझे फिर किसके साथ अच्छा सलूक करना चाहिए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी बार फरमाया, उम्मुक, अपनी अम्मा के साथ नेकी कर। सहाबी ने तीसरी बार पूछा, सुम्मा मन, हजरत मुझे इसके बाद किसके साथ भलाई करनी चाहिए? ताजदारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरी बार फरमाया, उम्मुक, अपनी अम्मा के साथ नेकी और भलाई कर। सहाबी ने चौथी बार सवाल किया, सुम्मा मन, हजरत 3 बार आपने फरमाया, अम्मा अम्मा अम्मा, उसके बाद मुझे किसके साथ अच्छा सलूक करना चाहिए? चौथे नंबर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू, हम अपने अब्बे के साथ अच्छा सलूक कर। अब जरा जागना, मैं कुरान का हवाला खोलने लगा हूं। 3 बार आपने फरमाया, अम्मा अम्मा अम्मा, और चौथी बार फरमाया, अब्बा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से मसला समझ आ गया। औलाद पर अम्मा के हक 3 है, अब्बे का हक 1 है।
ये मेरे सामने 21वां पारा, सूरत का नाम सूरत लुकमान। ये मैंने रब्बुल आलमीन का कुरान खोला हुआ है। 21वां पारा, फरमाया ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि हमलतुम्मुहु वहनन अला वहन। ये ज़ियारत कीजिए। कुरान पाक ज़बान के साथ पढ़ना भी सवाब है, कुरान पाक कानों के साथ सुनना भी सवाब है, और रब्बुल आलमीन की किताब की आंखों के साथ ज़ियारत करना भी सवाब है। अम्मा के हक 3 है, अब्बे का हक 1 है। वो कैसे? कमोबेश 9 महीने तक वालदा ने बड़ी तकलीफ के साथ अपने बच्चे को पेट में उठाया। जैसे जैसे बच्चा पेट में बड़ा होता जा रहा है, अम्मा वैसे कमजोर होती जा रही है। अपने बच्चे को पेट में उठाने वाली तकलीफ वाला हक 1। नंबर 2, ये मेरे सामने 26वां पारा, सूरत का नाम सूरत हामीम अल्लाह काफ। यहाँ कुरान पाक का अंदाज, ये मैंने 26वां पारा खोला हुआ है। फरमाया ववदातुहु कुरहा, ये मैंने उंगली रखी हुई है। आयत नंबर 15 पर बड़ी तकलीफ के साथ माँ बच्चे को जन्म देती है। कई दफा हमने वाकया सुने, बच्चा बच्ची पैदा हुआ, अम्मा फौत हो गई। पेट के अंदर रखने वाली तकलीफ वाला हक 1, बड़ी तकलीफ के साथ बच्चे को जन्म देने वाली तकलीफ वाला हक 2, और नंबर 3 हक, ये मेरे सामने रब्बुल आलमीन की लारहम किताब। फरमाया वहम्लुहु वफिसालुहु सलासूना शहरा। और 21वें पारे का अंदाज क्या है? सूरत का नाम सूरत लुकमान है। यहाँ कुरान पाक का अंदाज, और रब्बुल आलमीन ने फरमाया वफिसालुहु फी आमैन, बड़ी तकलीफ के साथ कमोबेश 2 साल तक बच्चे को दूध पिलाने वाली तकलीफ वाला हक 3। बेटा मेरी तरफ देखो, गौर से बात सुनो बड़े साथी, मेरी 3 उंगलियां देखो, मेरी आंख में आंख डालकर बात सुनी है। बड़े वास आपने सुने, आप थक गए हैं, लेकिन थोड़ी देर ये मेरी 3 उंगलियां देखें। अम्मा के हक 3 है। कौन से? नंबर 1, बड़ी तकलीफ के साथ 9 महीने बच्चे को पेट में उठाया। नंबर 2, बड़ी तकलीफ के साथ बच्चे को जन्म दिया। नंबर 3, बड़ी तकलीफ के साथ कमोबेश 2 साल तक बच्चे को दूध पिलाया। अम्मा के हक 3 है, वालिद का हक 1 है। ये तो कुरान पाक का हवाला था। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनाऊं। हदीस पाक में आया, ताजदारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ कर रहे थे। ये भी कुरान पाक का हवाला सुने। 17वां पारा, सूरत का नाम सूरतुल हज। फरमाया वल यतवफू बिल बैतिल अतीक। आयत नंबर 29। लोगों को चाहिए अगर तवाफ करना हो सिर्फ खाना काबा शरीफ का तवाफ किया करें। आपने बताना है, आपने, अगर आप जाग रहे हैं मुझे ऊंचा सुनाए बैतुल्लाह। तवाफ किस घर का? बैतुल्लाह ऊंचा सुना है ना, मुझे खुशी होगी, आपके लिए दुआ करूंगा। तवाफ किस घर का? तवाफ किस घर का?
ये मेरा फैसला नहीं है, ये अल्लाह के कुरान का फैसला है। जो बंदा आपके इलाके में से हज करके वापस आए, उम्रा करके वापस आए, आप मुलाकात के लिए जाएं, हाजी साहब से पूछें, हाजी साहब हज करने के बाद, उम्रा करने के बाद आप मदीना तैयबा पहुंचे थे, मस्जिद नबी शरीफ के अंदर आपने बाजमात नमाजें भी पढ़ी, मस्जिद नबी शरीफ के अंदर आपने कुरान पाक की तिलावत भी की, मस्जिद नबी शरीफ के अंदर आपने ज्यादा से ज्यादा अल्लाह करीम का जिक्र भी किया, दरूद इब्राहिमी भी बहुत पढ़ते रहे, रियाजुल जन्नह में नवाफिल भी पढ़ते रहे। पर हाजी साहब मुझे ये बात बता, तूने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक के कितने तवाफ किए थे? हाजी साहब जवाब देगा, नहीं नहीं, मैंने रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र का कोई तवाफ नहीं किया था। तवाफ तो मक्के शरीफ में खाना काबा के करता रहा, तवाफ तो मक्का मुकर्रमा में सिर्फ बैतुल्लाह शरीफ का करता रहा। दोस्तों झगड़े की बात ही नहीं है। अगर बैतुल्लाह शरीफ के बाद किसी जगह के तवाफ की शरीयत में इजाजत होती, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र का तवाफ करने की इजाजत होती। अगर रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र का तवाफ करने की इजाजत नहीं है, तो पाकिस्तान की कब्रों का तवाफ कैसे जायज हो सकता है? वल्यतवफू बिल बैतिल अतीक, तवाफ सिर्फ बैतुल्लाह का। फिर मुझे बैतुल्लाह सुना दें, तवाफ किस घर का? जो ऊंची आवाज से कहेगा मैं उसके लिए दुआ करूंगा, अल्लाह उसे बार बार हज और उम्रे की तौफीक दे दे। तवाफ किस घर का? ये मेरा फैसला है या कुरान का? पीरे पीरान हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का जमाना था, जिसे सिंध वाले कहते हैं यारी वाला, यारी वाला पीर। आपके सिंध में इश्तिहार लगे होते हैं यारी शरीफ। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े अल्लाह के वली भी थे, बहुत बड़े आलिम भी थे। और कानून भी याद कर लें, मत्तखज़ल्लाहु जाहिलन वलिया, अल्लाह ने किसी जाहिल को वली नहीं बनाया। जो जाहिल होगा कभी अल्लाह का वली नहीं हो सकता, जो वली होगा वो आलिम जरूर होगा। अब तो मेयारी कोई नहीं ना। हजरत शेख जिलानी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े आलिम थे। एक बंदे ने तलाक उठा ली। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का जमाना था। उस बंदे ने कहा मैं ऐसा नेक अमल करूंगा, जिस वक्त मैं नेक अमल करने लगूं पूरी दुनिया में मेरे बगैर कोई भी वो नेक अमल न कर रहा हो, जिस वक्त मैं करूं और कोई न कर रहा हो, ऐसा नेक अमल करूंगा। अगर मैंने ऐसा नेक अमल न किया मेरी बीवी को तलाक। अब परेशान हो गया, कौन सा नेक अमल करूं? मैं करूं उस वक्त पूरी दुनिया में कोई बंदा न कर रहा हो। नफली नमाज पढ़ूं पूरी दुनिया का मुझे क्या पता, उस वक्त कोई और बंदा नफली नमाज पढ़ रहा हो। कुरान पाक की तिलावत करूं कोई और बंदा उस वक्त तिलावत कर रहा हो।
अल्लाह के नाम पर सदका खैरात दूं, कोई और बंदा सदका खैरात दे रहा हो, ऐसा कौन सा नेक अमल करूं जब मैं करूं पूरी दुनिया में कोई ना कर रहा हो। बंदा परेशान हो गया, ये तो बीवी को तलाक पड़ जाएगी। मसला हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया। हजरत शेख जिलानी ने फरमाया, बंदे को कहो परेशान नहीं होना, इसको बैतुल्लाह शरीफ के सामने ले जाओ, तवाफ करने वालों से कहो थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, बाकी सारे तवाफ करने वाले खड़े हो जाएं, इसी अकेले बंदे को कहो तू बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ कर। जब ये बैतुल्लाह का तवाफ कर रहा होगा, ये ऐसा नेक अमल होगा इसके बगैर पूरी दुनिया में कोई नहीं कर रहा होगा। आलिम आलिम होते हैं। वल्यतवफू बिल बैतिल अतीक, तवाफ सिर्फ खाना काबा शरीफ का करना है, किसी कब्र का नहीं, किसी दरबार का नहीं, किसी थल्ले का नहीं, किसी दरगाह का नहीं। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह शरीफ के सामने पहुंचे। आपने हजर अस्वद के सामने खड़े होकर बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ शुरू कर दिया। तवाफ के दौरान एक बंदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आया, नौजवान था, उसने बूढ़ी अम्मा को कंधों पे उठाया हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगा, हजरत एक मसला पूछना चाहता हूं, पूछो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुक गए, बैतुल्लाह शरीफ सामने है। नौजवान कहने लगा, हजरत ये मेरी बूढ़ी अम्मा है। अम्मड़ कहते हो, सिंधी तो सिखाओ। अम्मड़, मुझे तो ये सिंधी आती है। खुश आए, आपने जवाब ही नहीं दिया। बियो खैरा भली करे आया, मुझे तो ये सिंधी आती है। हजरत ये देखिए, ये मेरी बूढ़ी अम्मा है, इतनी ज्यादा बूढ़ी है, खुद बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ नहीं कर सकती। मैं अपने कंधों पे उठाकर इसको बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ करा रहा हूँ। जब मैंने अपनी बूढ़ी अम्मा को कंधों पर उठाकर बैतुल्लाह शरीफ के साथ चक्कर लगा दिए, बूढ़ी अम्मा का हक अदा हो गया या नहीं हुआ? इमामुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नौजवान, जब तू दुनिया के किसी काम के लिए घर से बाहर जाया करता था, जितने तक वापस नहीं आता था, अम्मा तेरी जुदाई में ठंडे सांस लिया करती थी। मेरे को देर हो गई, हाय मेरा बेटा क्यों नहीं आया, हाय मेरे बेटे के साथ क्या बना। घर के सारे बंदे सो जाते हैं, बूढ़ी अम्मा दरवाजे को देखती रहती है, मेरा बेटा किस वक्त आएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सारी जिंदगी अम्मा को कंधे पर उठाकर बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ करा, तेरी जुदाई में निकलने वाले अम्मा के एक ठंडे सांस का भी हक अदा नहीं हो सकता। हम वालदा बात करती है, बेटा कहते कुत्ती भौंक नहीं। अब्बा बात करता है, बेटा कहते कुत्ता भौंक नहीं। ये हमारे हालात हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलीलुल कद्र सहाबी हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ कर रहे थे। एक यमन करने वाला नौजवान आगे आ गया,
उसने भी बूढ़ी अम्मा को कंधों पे उठा रखा था, बैतुल्ला शरीफ का तवाफ कर रहा था। उस नौजवान यमन के बंदे ने पूछा, हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये देखो ये मेरी बूढ़ी अम्मा है, मैं इसे घर से कंधों पर उठाकर बैतुल्ला शरीफ के सामने ले आया हूँ, बैतुल्ला शरीफ का तवाफ करा रहा हूँ। खुद मेरी अम्मा चल नहीं सकती, इतनी ज्यादा बूढ़ी है। जब मैंने अम्मा को कंधों पर उठाकर बैतुल्ला शरीफ का तवाफ करवा दिया, अम्मा का हक अदा कर दिया या अम्मा का हक अदा नहीं हुआ? जवाब सुने। साकिए कौसर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब और था, सहाबी रसूल का जवाब और है। हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला फरमाने लगे, नौजवान, अल्लाह ने अम्मा के जिस्म में, अम्मा के पेट में, अम्मा के रहम में तेरा जिस्म बनाया। अब ये भी कुरान पाक का हवाला सुन ले। ये मेरे सामने 18वां पारा, सूरत का नाम है सूरत अल मोमिनून। ये पहला सफ़ा मैंने खोला हुआ है। फरमाया, वाला कद खलक़नल इंसाना मिन सुलालतिन मिन तीन सुम्मा जअलनाहु नुतफ़तन फ़ी क़रारिन मकीन सुम्मा खलक़नन नुतफ़ता अलक़ा फ़ख़लक़नल अलक़ता मुद्ग़ा फ़ख़लक़नल मुद्ग़ता इज़ामा फ़कसौनल इज़ामा लहमा सुम्मा अंशअनाहु ख़ल्क़न आख़र फ़तबारकल्लाहु अहसनुल ख़ालिक़ीन। ज़ियारत कीजिए। अल्लाह ने फरमाया, मुझे अल्लाह होने की कसम, मैं अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान को मिट्टी के खुलासे से बनाया, फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद का सिलसिला पानी के नापाक कतरे से चलाया। मेरी तरफ देखें, बड़े साथी गौर करें। 40 दिन गुजरे, अल्लाह ने पानी के नापाक कतरे को खून का कतरा बना दिया। 40 दिन और गुजरे, अल्लाह ने खून के कतरे को गोश्त का टुकड़ा बना दिया। 40 दिन और गुजरे, फ़ख़लक़नल मुद्ग़ता इज़ामा, अल्लाह ने गोश्त के टुकड़े में से बच्चे की हड्डियां बनाना शुरू कर दी। अजीब बात, पढ़े लिखे साथी, अजीब बात, एक गोश्त का टुकड़ा वो है जो अम्मा ने खाया। बाकरो, बाकरो कहते हैं ना, मुर्गी, आपकी देसी मुर्गी, बाकरों का गोश्त खाया। अम्मा ने मुर्गी का गोश्त खाया, मेह का गोश्त खाया। ये गोश्त का टुकड़ा मैदे में चला गया। एक गोश्त का टुकड़ा वो है जो अल्लाह ने अम्मा के रहम में बनाया है। पानी के कतरे को खून बनाया, खून को अल्लाह ने गोश्त का टुकड़ा बनाया। गोश्त के टुकड़े में से अल्लाह हड्डियां बना रहा है। अम्मा ने जो गोश्त खाया, बाकरों का गोश्त, मुर्गी का गोश्त, ये गोश्त का टुकड़ा मैदे में चला गया। एक गोश्त का टुकड़ा रहम में है, एक गोश्त का टुकड़ा मैदे में है। अल्लाह तेरी कुदरत पे कुर्बान जाऊं, मैदे वाला गोश्त गलता जा रहा है, रहम वाला गोश्त बढ़ता जा रहा है। पत्नी मेरी उर्दू भी समझ आई है कि नहीं? मैदे वाला गोश्त खत्म हो रहा है
और जो रहम में अल्लाह ने गोश्त का टुकड़ा बनाया था, उस गोश्त के टुकड़े को अल्लाह बड़ा बनाता जा रहा है। 40 दिन और गुजरे, फाका अल्लाह ने बच्चे की हड्डियों पर गोश्त और चमड़ा चढ़ा दिया। अब ख्याल, जिस्म तो बच्चे का बन गया, हड्डियां बन गई, हाथ बन गए, पांव बन गए, सर बन गया, पेट और सीना बन गया, टांगे बन गई, बच्चे का सारा जिस्म बन गया अम्मा के पेट में, लेकिन बच्चा हरकत नहीं कर सकता। बेटा मेरी तरफ देखो, जिस्म तो बन गया है, बच्चा हरकत नहीं कर सकता। ये बच्चे का जिस्म क्यों हरकत नहीं कर सकता? अल्लाह फरमाते हैं सुम्मा अंशाना खल्कन आखर, जितने तक मैं अल्लाह बच्चे के जिस्म में रूह न डालूं, बच्चे का जिस्म हरकत नहीं करेगा। ये जिस्म हरकत उस वक्त करता है जब जिस्म के अंदर रूह आ जाए। अम्मा के पेट का किसी को पता नहीं। दुनिया में तो हम देखते हैं बंदे के जिस्म से रूह निकल गई, मौत आ गई, अब गुस्ल करने के लिए मुर्दा हरकत नहीं कर सकता, कफन पहनने के लिए मुर्दा हरकत नहीं कर सकता, खाट पर लेटने के लिए मुर्दा हरकत नहीं कर सकता। आप चुप कर गए, मुझे भी शक पड़ गया, आपके मुर्दे खुद गुस्ल करते हैं? ये खुदाया, पता नहीं मेरी उर्दू नहीं समझ आई। आपके मुर्दे जो हैं ये खैरपुर वाले, ये अपना कफन खुद पहनते हैं जी। ये खुदाया, हाँ ना तो करो, आपके मुर्दे खट पर खुद लेट जाते हैं। आपके मुर्दे जनाजे गांव में खुद चले जाते हैं। गुस्ल करने में भी मुर्दा मोहताज, कफन पहनने के लिए मुर्दा हमारा मोहताज, खाट पर लिटाने के लिए मुर्दा हमारा मोहताज, जनाजा गांव में ले जाने के लिए मुर्दा हमारा मोहताज। अब हमने सफ़े बना ली हैं, मुर्दा ज़बान को हरकत देकर अपने लिए बख्शिश की दुआ भी नहीं मांग सकता, हमारी दुआ का मोहताज है। मैं गलत कह रहा हूं, आप कह दें मौलवी साहब गलत कह रहे हैं। आपके खैरपुर में मुर्दे अपना जनाजा खुद पढ़ते हैं। जल्दी करो, हाँ ना करो, सोच कर बताओ सारे भाई। नहीं, सब्र करो ना। कोई बुजुर्ग फौत हो गया, अल्लाह का वली फौत हो गया, वो अपना जनाजा खुद पढ़ेगा? नहीं, कैसे वली नहीं है? इन्ना लिल्लाह। भाई एक शाह साहब है, वो फौत हो गया, सैयद बादशाह है, वो अपना जनाजा खुद पढ़ेगा? कमाल करते हो यार। मेरी उंगलियां देखो, है अल्लाह का वली, है बुजुर्ग, है पीर फकीर, सैयद बादशाह है, शाह साहब है, लेकिन मौत के बाद ज़बान हिलाकर अपने लिए बख्शिश की दुआ नहीं मांग सकता। हमारी दुआ का मोहताज है। अल्लाहुम्मा गफिर लिहय्यिना व मय्यितना। दोस्तों, झगड़े ही खत्म हो गया। गुस्ल करने में हमारा मोहताज है, कफन पहनने में मुर्दा हमारा मोहताज है, छत पर लिटाने में हमारा मोहताज है, चारपाई पर लिटाने में हमारा मोहताज है, जनाजा गाह ले जाने के लिए हमारा मोहताज है, बख्शिश की दुआ करने के लिए हमारा मोहताज है।
है, कब्र में उतारने के लिए हमारा मोहताज है, मिट्टी डालने के लिए कब्र पर हमारा मोहताज है। जब कब्र बन गई अब हमारा मुश्किल कुशा कैसे बन गया? ये बात समझ नहीं आ रही मुसलमान को। मुर्दा सामने है, जबान हिलाकर अपने लिए बख्शिश की दुआ नहीं मांग सकता। सच कह रहा हूं, आना तो करो, जागो ना। मुद्दत के बाद आया हूं, फिर क्या पता जिंदगी वफा करे न करे। सामने मुर्दा मौजूद है, बुजुर्ग है, वली की लाश है। जबान हिलाकर अपने लिए बख्शिश की दुआ नहीं मांग सकता। और जब कई मन मिट्टी के नीचे दफन हो गया, अब हमारे लिए जबान हिलाकर कैसे दुआ मांग सकता है? अब ख्याल जो सबक सुनाना है, सुम्मा अंशाना खल्कन आखर, ये कुरान पाक की आयत। ये जिस्म हरकत उस वक़्त करता है जब जिस्म में रूह मौजूद हो। मुर्दा हरकत नहीं कर सकता क्योंकि जिस्म में रूह नहीं है। बच्चा माँ के पेट में बन गया लेकिन हरकत नहीं कर सकता क्योंकि बच्चे के जिस्म में बेरूह नहीं आई है। अगले अल्फाज भी सुन ले, फरमाया फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। मेरी उंगलियां देखो सारे भाई, पानी के नापाक कतरे को 40 दिन के बाद खून बनाने वाला अल्लाह, खून के कतरे को 40 दिन के बाद गोश्त का टुकड़ा बनाने वाला अल्लाह, 40 दिन के बाद गोश्त में से बच्चे की हड्डियां बनाने वाला अल्लाह, 40 दिन के बाद हड्डियों पे गोश्त और चमड़ा चढ़ाने वाला अल्लाह, 40 दिन के बाद बच्चे के जिस्म में रूह डालने वाला अल्लाह। फरमाया ये सारे काम करने वाला अल्लाह, तो ये भी मान लो फतबारकल्लाह, बरकत देने वाला भी सिर्फ अल्लाह। आपने बताना है, पानी का कतरा 40 दिन बाद खून, 40 दिन बाद गोश्त, 40 दिन बाद बच्चे की हड्डियां, 40 दिन बाद ऊपर चमड़ा, 40 दिन बाद बच्चे की जिस्म में रूह। ये अल्लाह के बगैर कौन कर सकता है? आप चुप कर गए। कोई पीर, अब डर गए। कोई फकीर, कोई मुर्दा, डरो नहीं, डरो नहीं। कोई कलंदर, अब ख्याल, फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। दिल की तख्तियों पे मेरे लफ्ज लिख लो, अगर ये सारे काम अल्लाह के बगैर कोई नहीं कर सकता तो बरकत भी अल्लाह के बगैर कोई नहीं दे सकता। ये काले धागे, सफेद धागे, ये काले अलम, ये सफेद अलम, ये कब्रों की मिट्टी, दरबारों का नमक, ये कब्रों पे पड़ी हुई चादरें, कब्रों के तवाफ, नजरो नियाद, ये तमाम चीजें बरकत देने वाली नहीं, बरकत देने वाला सिर्फ अल्लाह है। सबक पढ़ाओ। यमन के नौजवान ने पूछा, हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये मेरी बूढ़ी अम्मा है, बैतुल्ला शरीफ का तवाफ करा रहा हूं कंधों पे उठाकर। जब मैंने 7 चक्कर पूरे करा दिए, अम्मा का हक अदा हो गया,
या नहीं हुआ? हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला फरमाने लगे, जब अल्लाह ने अम्मा के पेट में तेरा जिस्म बनाया था, जिस्म बनाने के बाद अल्लाह ने रूह डाल दी थी, तूने अम्मा के पेट में हरकत करनी शुरू कर दी थी। बच्चा हरकत कर रहा है, दाईं तरफ सज्जो खब्बो, मौला इब्राहिम सज्जो खब्बो, कभी सज्जो कभी खब्बो, बच्चा हरकत कर रहा है। अम्मा को पता चल गया, बच्चे ने हरकत शुरू कर दी है, सज्जो खब्बो। अल्लाह ने इसमें रूह डाल दी है, अम्मा को तकलीफ होना शुरू हो गई। हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, नौजवान, पता नहीं रूह आने के बाद, और से सुनो जुमला सारे भाई, रूह आने के बाद तूने कितनी दफा अम्मा के पेट में हरकत की होगी, सज्जो खब्बो पहलू तब्दील किए होंगे। हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, एक दफा हरकत करने से तेरी अम्मा को जो तकलीफ हुई थी, सारी उम्र सारी जिंदगी अम्मा को कंधे पर उठाकर बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ करा, तेरी एक हरकत वाली तकलीफ का भी हक अदा नहीं हो सकता। अम्मा के हक तीन है, अब्बे कहा गए के। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल थी, आप बेकरार होने लगे। बेटा मेरी तरफ देखो, साहबा किराम हैरान हो गए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों बेचैन हो रहे हैं? एक बूढ़ी माई आ रही थी, माई कहते हैं औरत, माई कुराड़ी, अच्छा कुराड़ी, माशाल्लाह, कुराड़ी माई, बूढ़ी औरत। आपकी सिंधी बड़ी मीठी जबान है, कुराड़ी। जैसे जैसे वो करीब आती गई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेकरारी ज्यादा होती गई। औरत करीब आई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शान वाली चादर उसके आगे बिछा दी। ये कोई मामूली चादर तो नहीं है, ये मेरे सामने कुरान पाक 29वां पारा, सूरत का नाम है सूरतुल मुद्दस्सिर। फरमाया, या अय्युहल मुद्दस्सिर, कुरान पाक, या अय्युहल मुज़म्मिल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चादर लपेटी, मौलाना ने मुझे अजरक पहनाई, ये चादर है, हमने चादर पहनी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कंबल ऊपर किया। अल्लाह ने आपकी चादर और कंबल के जिक्र को कुरान का हिस्सा बना दिया। ये निस्बत कोई मामूली तो नहीं। मैं आपका नाम मुबारक लेता हूँ, जो ऊंचा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोस्त सुनाएगा ना, मैं उसके लिए दुआ करूंगा, अल्लाह दिन क़यामत के अपने महबूब के हाथ से उसे हौदे कौसर का जाम नसीब कर दे। खूब नामे मोहम्मद, और मोहब्बत के साथ खूब नामे मोहम्मद। एक दफा और मोहब्बत के साथ खूब नामे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। है मोमनो जिसमें नुक्ता भी रब को गवारा नहीं, जो नबी की मोहब्बत से मुंह मोड़ ले, दोनों आलम में उसका गुजारा नहीं। जुल्म पे जुल्म सह के ये बोले बिलाल, ज़ालिमो ये तुम्हारा गलत है ख्याल। दामने मुस्तफ़ा को मैं क्यों छोड़ दूं, इतना कमजोर ईमान हमारा नहीं। निस्बत मुस्तफ़ा भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर, निस्बत मुस्तफ़ा भी बड़ी चीज है। जिसको निस्बत नहीं
उसकी बख्शिश नहीं। खुद खुदा ने नबी को ये फरमा दिया, खुद खुदा ने नबी को ये फरमा दिया, जो तुम्हारा नहीं वो हमारा नहीं। चादर पे बिठाया, सहाबा किराम को हुक्म दिया आला किस्म की मदीने शरीफ की खजूरें ले आओ, ठंडा मीठा पानी ले आओ। सहाबा किराम खजूरें लेके आए, पानी लेके आए। आमना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ मुबारक से खजूरें भी पेश की, पानी भी पेश किया। कुराड़ी उस औरत ने, बूढ़ी अम्मा ने खजूरें खाई, पानी पिया, खैरो आफियत पूछी। जैसे रिवाज है आपका हमारा, जब वापस जाने लगी इमामुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलविदा करने के लिए दूर तक चले गए। वापस आए, सहाबा किराम हैरान थे, ये बूढ़ी औरत कौन थी? दोस्तों, सहाबा किराम हैरान थे, ये बूढ़ी अम्मा कौन थी? सामने बैठी है बूढ़ी औरत कुराड़ी, सहाबा किराम जिंदा जिंदा, सहाबा किराम को पता नहीं। जागो, जिंदा किराम को पता नहीं ये कुराड़ी कौन है, ये बूढ़ी औरत कौन है। कुरान पाक ये मेरे सामने 7वां पारा, सूरत का नाम है सूरतुल अनाम। फरमाया वइंदहू मफातिहुल गैब ला यअलमुहा इल्ला हू। आयत नंबर 59, 7वां पारा सूरतुल अनाम। गैब के खजाने की चाबियां सिर्फ अल्लाह के पास हैं। गैब के खजाने की चाबियों को अल्लाह के बगैर कोई नहीं जानता। 20वां पारा, सूरत का नाम सूरतुन नम्ल। ये मेरे सामने सूरतुन नम्ल खुली हुई है, पहला सफा। कुल ऐलान कर दो मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ला यअलमु मन फिस समावाति वल अर्दिल गैबा इल्लल्लाह। आसमानों में जितनी मखलूक है वो भी गैब नहीं जानती, जमीन में जितनी मखलूक है वो भी गैब नहीं जानती। फरिश्ते मखलूक, इंसान मखलूक, जिन्नात मखलूक, मखलूक गैब नहीं जानती। अगर गैब को जानता है तो इल्लल्लाह। आलिमुल गैब सिर्फ कौन है? ऊंचा ऊंचा। इस बात पर पक्के हो, पक्के हो, पक्के हो। फिर जब कोई मेह चोरी हो जाए, गाय चोरी हो जाए, बकरी, फिर लोग आमिल के पास क्यों जाते हैं? जिन्नों से पूछकर बता मेरी मेह किधर गई, मेरी गाय किधर गई, बच्चा किधर गया। आमिल कहता है काला बकरा ले आओ। काला बकरा, चिट्टो ना, कालो कालो। उसके खून के साथ मैं तवीद लिखूंगा। याद रखना मसला। ये मेरे सामने दूसरा पारा, सूरत का नाम है सूरतुल बकरा। ये मैंने दूसरा पारा खोला हुआ है। फरमाया इन्नमा
हर्रम अलैकुमुल मैता वद्दम। ये पहली सतर, जो हलाल जानवर खुद ब खुद मर जाए, बकरी मर गई, गाय मर गई, वो हराम है, उसको शरी तरीके से ज़बह नहीं किया गया, हराम है। वद्दम, जानवर ज़बह करते वक्त जो खून निकलता है ये उससे भी बढ़कर हराम है। आमिल कहते हैं मैं खून के साथ हिसाब करूंगा, जिन्नों से पूछ कर बताऊंगा तेरा बेटा कहाँ गया, तेरी बकरी कहाँ गई। 10,000 रुपया फीस है। ये जिन्नों को आलिमुल गैब समझ कर हराम और पलीत खून के साथ हिसाब करके पैसे बटोरने के लिए झूठ बोलने वाला आमिल झूठा है, अल्लाह का कुरान सच्चा है। आपने फैसला करना, अल्लाह का घर है। जो आमिल कहते हैं मैं जिन्नों से पूछ कर बताऊंगा तेरा बेटा कहाँ गया, मैं कहाँ गई, बकरी कहाँ गई, ये आमिल सच्चा है कि कुरान सच्चा है? ऊंचा ऊंचा बताओ। अगली बात सुन लो, आप नौजवान हैं, मुझे आपसे मोहब्बत है। जो बंदा अल्लाह के बगैर किसी को आलिमुल गैब समझेगा कुरान का मुनकर बनकर काफिर हो जाएगा। जो कुरान को नहीं मानता वो मुसलमान है, ये कुरान है। अल्लाह का कुरान तू बता। चलो जिंदा मखलूक तो गैब नहीं जानती, जो कब्रों में दफन है वो गैब जानते हैं कि नहीं? अल्लाह ने फरमाया वमा यशूरूना अय्यान युबअसून। ये कुरान की है, सामने है, मरते दम तक आपने और मैंने ये अकीदा रखना है। अल्लाह ने फरमाया कब्र वाले मुर्दों को तो अपने बारे में भी पता नहीं है, हमें जिंदा करके किस वक्त कब्रों से उठाया जाएगा। मौत के बाद कब्र वाले को अपनी जात का पता नहीं है तो सारी कायनात का भी कोई पता नहीं है। हजरत ये कुराड़ी कौन थी? ये बूढ़ी, ओ याद है बूढ़ी, भूल तो नहीं? ये औरत कौन थी? आपने चादर बिछाई, चादर पर बिठाया, खजूरें खिलाई, पिंड, पिंड कहते हैं खजूर, खजूर, पानी भी पिलाया। ये औरत कौन थी? और रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये हजरत हलीमा थी, मेरी अम्मा, जो मुझे बचपन में दूध और खीर पिलाती रही है। ये तो दूध पिलाने वाली अम्मा का इतना मकाम है, असली अम्मा का मकाम क्या होगा? अम्मा के हक 3 है, अब्बे कहा गए के। बुखारी शरीफ की हदीस आपको सुनाऊं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पिछली उम्मतों के अंदर एक अल्लाह का नेक बंदा था, युकालु लहू जुरैज। हजरत जुरैज उसका नाम था। हजरत जुरैज नेक आदमी था। गौर से बात सुनना, अल्लाह का वली था लेकिन आलिम नहीं था। आलिम आलिम होते हैं। हजरत जुरैज इबादत खाने में अल्लाह की इबादत कर रहा था, नमाज अदा कर रहा था। बूढ़ी अम्मा इबादत खाने के दरवाजे पर आ गई, आवाज दी जुरैज, मेरा बेटा जुरैज जल्दी आ, मुझे कोई काम है। हजरत जुरैज परेशान हो गया। एक तरफ अल्लाह की नमाज है और दूसरी तरफ बूढ़ी अम्मा की आवाज है।
बेटा बैठ जाओ। अब क्या करूं? हालांकि नफली नमाज तो बाद में भी पढ़ सकता था, नमाज छोड़ देता, नमाज तोड़ देता, अम्मा के पास चला जाता, लेकिन आलिम नहीं था, मसले का पता नहीं था, बूढ़ी अम्मा के पास नहीं गया। दूसरा दिन आया, बूढ़ी अम्मा फिर इबादत खान, ये बुखारी शरीफ में हदीस है, फिर दरवाजे पर आई, मेरा बेटा जुरैज पुत्र जल्दी आ, मुझे काम है। अल्लाह की शान, दूसरे दिन भी हजरत जुरैज अल्लाह की इबादत कर रहा था, नमाज पढ़ रहा था, अम्मा के पास नहीं गया। नमाज कैसे छोड़ूं? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, अम्मा तीसरे दिन इबादत खाने के दरवाजे पर आई, जुरैज मेरा बेटा जल्दी आ, मुझे काम है। तीसरे दिन भी हजरत जुरैज नमाज अदा कर रहा था, अम्मा के पास नहीं गया। बूढ़ी अम्मा के दिल के अंदर नाराजगी आई, अपने बेटे के खिलाफ बद्दुआ कर बैठी। औलाद वालों, जो दोस्त औलाद वाले हैं, मैं भी औलाद वाला हूं, औलाद को बद्दुआ न देना। कबूलियत का टाइम हुआ, औलाद के दोनों जहान अल्लाह बर्बाद कर देगा। अम्मा के मुंह से बद्दुआ निकल गई। अब मैं बड़े मोहतात अल्फाज बोलूंगा, बड़े साथियों ने गौर करना है। अम्मा ने कहा, जुरैज मेरा बेटा, उस वक्त तक अल्लाह तुझे मौत न दे जितने तक तू बदनाम न हो जाए, लोग तुझे काला न बना ले। समझ गए हो? अल्लाह करे तू कारा बन जाए, काला बन जाए। अम्मा तो बद्दुआ देकर चली गई। अल्लाह की शान, हजरत जुरैज ने शहर छोड़कर जंगल के अंदर झोपड़ा बना लिया, अल्लाह की इबादत शुरू कर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, गोठ में से एक माई जंगल के अंदर आ पहुंची। हजरत जुरैज को माई ने कहा, जल्दी कर, मैं तुझे बुरे काम की दावत दे रही हूं। बुखारी शरीफ में हदीस है। जुरैज इस झोंपड़े के अंदर, झोंपड़े को आप क्या कहते हैं? झोंपड़ी, माशाअल्लाह, झोंपड़ी। इस झोंपड़ी के अंदर एक तू है, एक मैं हूं, तीसरा तो कोई नहीं, जल्दी कर, आ तुझे गलत काम की दावत दे रही हूं। हजरत जुरैज का जवाब ये था, इन्नी अखाफुल्लाह और रब्बल आलमीन, चली जा, निकल जा मेरी झोंपड़ी में से। एक तू है, एक मैं हूं, तीसरी जात तो अल्लाह की भी साथ है। सारी दुनिया नहीं देख रही, अल्लाह तो देख रहा है। माई ने बहुत मिन्नत की, हजरत जुरैज ने बात नहीं मानी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, माई झोंपड़ी से निकली, गोठ वापस जा रही थी, रास्ते में एक बकरियां चराने वाला धनार नजर आया। धनार कहते हैं चरवाहा, धनार नजर आया, बकरियां चराने वाला। औरत ने उसे गुनाह की तरफ बुलाया, दोनों ने आपस में गलत काम किया। कुछ मुद्दत गुजरी, औरत का बच्चा पैदा हो गया। सारे बिरादरी वाले खड़े हो गए, ओ जालिमा
तू तो काली है, तेरी तो शादी भी नहीं हुई, बच्चा कैसे पैदा हो गया? जवाब सुनो। माई कहने लगी, कौम वालों, कबीले वालों, मेरा कोई कसूर नहीं। ये जो जंगल में झोंपड़ी बनाकर हजरत जुरैज रहता है, उसने जबरदस्ती मेरे साथ गलत काम किया था। सारी कौम कबीले वाले दौड़ पड़े, हजरत जुरैज की झोंपड़ी को भी तोड़ दिया, बुरा भला कहा, मारा पीटा। हम तुझे अल्लाह का नेक बंदा समझते थे, तेरा ये किरदार है। हजरत जुरैज ने बड़ी सफाई दी, बड़ी गवाही दी, बड़ी मिन्नत की, लेकिन किसी ने बात नहीं मानी। बच्चा जो सामने था, अब जागो। जब सारे दरवाजे बंद हो जाएं, अल्लाह वाला दरवाजा खुला है। तान गिरियद आबर कै खंदद चमन, तान गिरियद तिफल कै जो शद लबन, तान गिरियद कौद के हलवा फरोश, रहमत हक हम नमी आयद बजोश। जितने तक आसमान के नीचे वाले बादल न रोए, जमीन के अंदर सब्जा पैदा नहीं होता। बारिश बरसात, ये बादल का रोना, और जितने तक मासूम बच्चा न रोए, वालदा के खीर को जोश नहीं आता। जितने तक हलवा बेचने वाला मासूम बच्चा न रोए, अल्लाह की रहमत को भी जोश नहीं आता। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा, मैंने वो सबक रोक दिया है। एक सूफी साहब थे बड़े गरीब, गरीब मानू, ये सिंधी ठीक है, गरीब मानू, खाने पीने के बड़े शो, हर वक्त मानी, हर वक्त मानी, हर वक्त मानी। कभी मछली है, कभी मुर्गी है, कभी बाकरो। गरीब आदमी थे बेचारे, खाने का बड़ा शौक था, कर्जा चढ़ गया। अल्लाह की कुदरत, सूफी साहब बीमार हो गए, और इतने बीमार हुए बचने की उम्मीद नहीं रही। कर्ज लेने वालों ने सोचा, सूफी साहब फौत हो गए, हमारा कर्जा कौन देगा? आ गए सारे इकट्ठे हो गए, सूफी साहब कर्जा दो, पैसे दो भाई। मानी खाई है, पैसे नहीं देते। बिरयानी खाई, चावल खाए, कबाब खाए, मछली, बाकरो। सूफी साहब खट पर लेट गए, ऊपर चादर कर ली। लोग कहने लगे हम भी नहीं जाएंगे, वो भी साथ बैठ गए। पैसे दोगे, कर्जा वापस करोगे तो हम जाएंगे। सूफी साहब के बाद पैसे नहीं थे। अल्लाह की शान, एक छोटा सा बच्चा गुजरा, उसने हलवे का थाल उठाया हुआ था। थाल कहते हैं आप, थाल, बड़ा थाल। हलवा ले लो, हलवा ले लो, हलवा बेच रहा हूं। बस हलवे का नाम सुना, सूफी साहब ने चादर फेंकी, उठकर बैठ गए। बच्चे को बुलाओ भाई। हलवे वाले बच्चे को बुला लिया, बेटा ये जो जितने मानू बैठे ना, इनको हलवा खिलाओ। वो भी खुश हो गए, पत्नी पैसे मिलते हैं कि नहीं, हलवा तो खाओ। सबने पेट भर कर हलवा खाया। सूफी साहब ने भी अपने हिस्से का हलवा खाया। हलवा खाकर उसका थाल खाली हो गया, वो खुश हो गया, हलवा बिक गया है।
सूफी से हमने चादर कर ली और लेट गए। छोटा बच्चा था बेचारा, चुप करके खड़ा रहा, भाई पैसे देंगे। उसने कहा जी हजरत वो हलवे के पैसे। सूफी साहब चुप। हजरत वो हलवा खाया है, पैसे। फिर उसने ऊंची आवाज में कहा वो पैसे तो दो। कर्जा मांगने वालों ने कहा बच्चा तू भी हमारे साथ बैठ जा, पैसे निश्ता, पैसे में से नहीं है इधर। मौलाना रूम फरमाते तो न गिरियद कौद के हलवा फरोश, रहमत हक हम नमी आयद बजोश। मासूम बच्चा हजारों कतार रोने लग गया, मैं यतीम हूं, अब्बा मेरा कोई नहीं, अम्मा मुझे हलवा बना कर देती है, मैं गली बाजार में बेचता हूं, तुमने हलवा खा लिया, मुझे पैसे नहीं देते। हजारों कतार बच्चा रोया। मैं वालिदा को जाकर क्या बताऊंगा, मैं अम्मा को क्या मुंह दिखाऊंगा। इसी पैसे से हमारे घर का निजाम चलता था। जब बच्चा हजारों कतार रोया ना, मौलाना रूम फरमाते दरवाजे पर दस्तक हुई। हजारों कतार बच्चा रो रहा है, दरवाजे पर दस्तक हुई। एक मानू आ गया, उसके हाथ में पैसों की थैली थी। हजरत ये आपके लिए मैं तोहफा लाया हूं, ये हदिया है। सूफी साहब ने पैसे ले लिए, जितने भी कर्जा मांगने वाले थे तमाम को कर्जा दे दिया। हलवा बेचने वाले मासूम बच्चे को भी पैसे दे दिए। कर्जा मांगने वालों ने कहा हजरत बात समझ नहीं आई, आपके पास तो पैसे नहीं थे, कैसे इंतजाम हो गया। सूफी साहब ने रोकर कहा मेरे पास पैसे नहीं थे, अल्लाह के सामने रोने का तरीका मुझे भी नहीं आ रहा था, रोने का तरीका तुम्हें भी नहीं आ रहा था। मैंने हलवे वाले बच्चे की बात सुनी, आवाज लगा रहे हलवा ले लो, मुझे ख्याल आया बच्चे से हलवा लेकर खा लें, पैसे नहीं होंगे, बच्चा मांगेगा, पैसे नहीं होंगे, बच्चा रोएगा, बच्चे का रोना देखकर अल्लाह की रहमत को जोश आ जाएगा। तान गिरियद अब्र के खंदद चमन, तान गिरियद तिफल के जोशद लबन, तान गिरियद कौद के हलवा फरोश, रहमत हक हम नमी आयद बजोश। सारे दरवाजे बंद हो जाए, अल्लाह वाला दरवाजा तो खुला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हजरत जुरैज अल्लाह के सामने रो पड़ा, सजदे में गिर पड़ा, अल्लाह मेहरबानी कर, मैंने तेरे डर की वजह से ये गुनाह वाला काम नहीं किया था, अगर तू मेरी गवाही न दे जमीन पर कोई मेरी सफाई देने वाला नहीं है। 20वां पारा ये आयत नंबर 62 फरमाया युजीबुल मुद्तर्रा इज़ा दआ, जब बंदा मजबूर हो जाए, बेबस हो जाए, सारे असबाब बंदे के खत्म हो जाए, उस वक़्त लाचार और बेबस बंदा अल्लाह को बुलाए, अल्लाह की रहमत जी करके जवाब देती है। हजरत जुरैज ने अल्लाह को पुकारा, अल्लाह से मांगा, अल्लाह ने हजरत जुरैज की गवाही के लिए दूध
पीने वाले, खीर पीने वाले मासूम बच्चे को बुलवा दिया। अल्लाह कर सकता है? ऊंचा ऊंचा बताओ, कर सकता है? कुरान पाक के अल्फाज ये मेरे सामने 23वां पारा, सूरत का नाम सूरत यासीन। फरमाया इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून। आयत नंबर 82। अल्लाह किसी काम का इरादा करे, अल्लाह फरमाते कुन हो जा। ये कुन भी हमारे समझाने के लिए फरमाया। अल्लाह को कुन कहने की कोई मोहताजी नहीं। अल्लाह इरादा करता है, काम हो जाता है। अल्लाह ने इरादा किया, बच्चा बोल पड़ा। बच्चे ने कहा मेरा अब्बा हजरत जुरैज नहीं, वो धनार है। हैरान रह गए सारी कौम वाले। हजरत जुरैज से माफी मांगी। हदीस पाक में आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उन्हें कहा जुरैज अगर तू इजाजत दे हम सोने और चांदी के तारों से तुझे झोंपड़ी बना देते हैं। उन्हें कहा नहीं, मेरे लिए वो तिनकों वाली पराली वाली झोंपड़ी काफी है। फिर हजरत जुरैज को ख्याल आया, ये जो मुझ पर इल्जाम लगा है तू काला है, ये मेरी अम्मा की बद्दुआ थी। वालदैन की बद्दुआ से बचना। बस ये थोड़ा सा दर्द दिल आपको सुनाया। अल्लाह हाज़िरी कबूल फरमाए। मैं दुआ करता हूँ, सलीमाबाद कॉलोनी है ये, आप तमाम दोस्तों के लिए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप जाग कर मेरी बात सुन सकेंगे। इतना रात का वक्त हो गया, 12:45 होने वाला है, तारीख भी बदल गई। आपने बड़ी मोहब्बत से मेरी बात सुनी है। अल्लाह आपकी तशरीफ आवरी कबूल फरमाए। मौलाना इब्राहिम साहब आपके लिए दुआ करता हूँ। आपके भाइयों, आपके भाई साहब ने तकरीर की है, मेरा दिल खुशी से बाग बाग हो गया। अल्लाह इनको तरक्की अता फरमाए। वालदैन इनके, ये मुझे हदीस याद आई, बुखारी शरीफ में लफ्ज़ हैं औ वलदुन सालिहुन यदू लहू। ये कैद इत्तेफाकी है। बेटा आराम, आखिरी मेरा जुमला गौर से सुनो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फौत होने वाले वालदैन अपने पीछे नेक औलाद छोड़ जाएं। नेक औलाद, गौर से सुनना, कैद इत्तेफाकी उलमा जानते हैं। आपको सादे अल्फाज में जुमला सुनाऊं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नेक औलाद अपने लिए जो नेक काम करेगी, अपने लिए नेक अमल करेगी, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, सदका, तिलावत, बयान, तकरीर, दरसे कुरान, कुरान की नेक औलाद अपने लिए जो भी अमल करेगी, औलाद के हर नेक अमल का सवाब वालिदैन को भी अल्लाह देता रहेगा। हाफिज़ कुरान औलाद छोड़ गए इनके वालिदैन, आलिम छोड़ गए, दीन की खिदमत करने वाले छोड़ गए, ये हमेशा के लिए उनका सदका जारिया है। अल्लाह करीम जितने भी आपके मेरे मुतल्लिक, कुछ हमारे दोस्त अस्पताल में बीमार हैं, कुछ घरों में हैं, फ़ोन आ रहे हैं, दुआ करो आपके मेरे मोहल्ले वाले, आपके इलाके वाले जितने भी करीबी हैं, दूर के हैं, जितने बीमार हैं, अल्लाह सबको सेहत कामिला अता फरमा। अल्लाह परेशान हाल दोस्तों की परेशानियां दूर फरमा। मौलाना इब्राहिम साहब के साथ जिन्होंने तामुन किया आज के इस बयान के लिए, जलसों के लिए, अल्लाह तमाम तामुन करने वालों की जान, माल, इज्जत, औलाद, रिस्क में बरकत अता फरमा। अल्लाह उन दोस्तों को दुनिया आखिरत में भलाइयाँ नसीब फरमा। जितने आपके मेरे मुतल्लिकीन, इनके वालिदैन, हमारे वालिदैन दुनिया से चल बसे, अल्लाह तमाम अहले ईमान की मग़फ़िरत फरमा। दुआ करो अल्लाह हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए, अल्लाह बुरे खात्मे से महफूज रखे। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही सय्यदना मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही अजमईन। सब दोस्त बेवफाई लॻियो पंहिंजी जाइ ते वेही रहो। साथी 5 मिंटनि जे अंदरि अवां ताईं तव्हां पहुचाईंदा। जेके जिते वेठा हुजो हिते वेठा हुजो, सिर्फ़ु 5 मिंटनि जे अंदरि तव्हां ताईं मानी खणी ईंदा, जल्दी जल्दी।